हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो पहला मैच खत्म होने के बाद में हम गाड़ीगटा से तुरंत ही दूसरा मैच खेल लेते हैं। टॉस होता है और टॉस जीतती है गाड़ीगटा की टीम, और टॉस जीतकर गाड़ीगटा की टीम पहले बैटिंग करने का निर्णय लेती है। हमारी टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आता हूं मैं, और स्ट्राइक पर होता है अजरू। अजरू को मैं पहली दो डॉट गेंद खिला देता हूं, और अजरू तीसरी बॉल पर एक शानदार चौका लगा देता है। फिर मैं अजरू को लगातार दो डॉट गेंद खिला देता हूँ। फिर अजरू लास्ट बॉल पर मेरे पर एक और शानदार चौका लगा देता है सामने की तरफ, और गाड़ीगटा का स्कोर हो जाता है एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन। फिर दूसरा ओवर लेकर आता है गोलू, और सामने होते हैं मनोज जी। मनोज जी मारने का प्रयास करते हैं और बॉल हवा में खड़ी हो जाती है, लेकिन गोलू से एक कैच छूट जाता है। फिर मनोज जी गोलू के इस ओवर में एक चौका और दो लगातार छक्के लगा देते हैं, और गोलू के इस ओवर से रन आते हैं 20 रन, और गाड़ीगटा का स्कोर हो जाता है 28 रन। फिर पारी का तीसरा ओवर लेकर आता है अंकित, और अंकित आते ही शॉर्ट बॉल डालता है और अजरू उस पर चौका लगा देता है। अंकित के इस ओवर में 4 लगातार चौके और एक लेग बाय का चौका आता है, और इसके चलते अंकित के इस ओवर में रन आते हैं 20, और गाड़ीगटा का स्कोर पहुंच जाता है 3 ओवर की समाप्ति पर 48 रन। अंकित की लास्ट बॉल पर अजरू छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो जाता है। फिर चौथा ओवर लेकर आता हूं मैं, और मेरे ओवर में मनोज जी लेग साइड में एक चौका और इदरिस ऑफ साइड में एक चौका लगा देता है। फिर पांचवा ओवर लेकर आता है जीतू, और जीतू की पहली बॉल पर मनोज जी लेग साइड में एक चौका लगा देते हैं, और अगली बॉल जीतू बहुत अच्छी डालता है। फिर आता है इदरिस स्ट्राइक पर, और इदरिस लेग साइड में एक छक्का लगा देता है, और जीतू के इस ओवर में 4 अच्छी गेंदें डल जाती है। इस कारण इस ओवर में बहुत कम रन आते हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर गाड़ीगटा का स्कोर हो जाता है 75 रन। छठा ओवर लेकर आता है अंकित, और अंकित की दूसरी बॉल पर इदरिस एक शानदार चौका लगा देता है, और अगली बॉल पर एक और शानदार छक्का लगा देता है। फिर अगला ओवर लेकर आता है जीतू, और जीतू की ओवर में मनोज जी का एक कैच उठता है, लेकिन जीतू इस कैच को छोड़ देता है। फिर इदरिस लेग साइड में एक शानदार छक्का लगा देता है, और अगली ही बॉल पर राजकुमार के हाथों कैच आउट हो जाता है। फिर आता है विशाल स्ट्राइक पर, और सामने की तरफ शॉट मारता है, लेकिन अंकित से कैच छूट जाता है, और मनोज जी इसी बॉल पर 3 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। फिर गोलू के अंतिम ओवर में विशाल सामने की तरफ छक्का लगाने का प्रयास करता है, लेकिन बंटी के हाथों कैच आउट हो जाता है। गोलू के इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आती है, और सिंगल, डबल्स और एक्स्ट्रास की मदद से इस ओवर में फिर भी अच्छे खासे रन आ जाते हैं, और गाड़ीगटा का स्कोर हो जाता है 8 ओवर की समाप्ति पर 108 रन। अब हमको जीतने के लिए 8 ओवर में चाहिए 109 रन। फिर दूसरी पारी की शुरुआत होती है, और मैं पहली बॉल पर लेग साइड में एक शानदार चौका लगा देता हूं। फिर राजकुमार स्ट्राइक पर आता है और 1 रन ले लेता है। फिर इदरिस अच्छी यॉर्कर डालता है, और हमको सिर्फ 2 रन ही मिलते हैं। फिर दूसरा ओवर लेकर आता है विशाल, और विशाल की पहली गेंद पर मैं ऑफ साइड में एक ड्राइव मारता हूँ और दौड़कर 2 रन ले लेते हैं। फिर मैं विशाल की अगली 2 बॉलों पर सामने की तरफ 2 बैक टू बैक सिक्सेस लगा देता हूं सामने की तरफ। फिर अगली बॉल पर लेग साइड में एक फ्लिक मारता हूं, और अच्छी टाइमिंग की वजह से ये चौका चला जाता है। तीसरा ओवर शुरू होता है, और राजकुमार के बल्ले का एज लगता है, और बॉल पीछे चली जाती है, और हमको 4 रन मिल जाते हैं इस पर। अगली बॉल पर राजकुमार एक अच्छा फ्लिक शॉट खेलता है, और 1 रन मिल जाता है हमको। फिर स्ट्राइक पर आता हूं मैं, और आते ही मनोज जी के ओवर में एक और शानदार छक्का लगा देता हूं। अगली बॉल पर मेरे बल्ले का एज लगता है, और बॉल खड़ी हो जाती है, लेकिन कीपर बॉल से दूर रह जाता है, और हमारा स्कोर हो जाता है 3 ओवर में 40 रन। चौथे ओवर की पहली बॉल पर मैं सिंगल रन ले लेता हूं, और राजकुमार स्ट्राइक पर आता है, और राजकुमार स्ट्राइक पर आते ही पहली बॉल पर बोल्ड हो जाता है। राजकुमार के आउट होने के बाद में बैटिंग के लिए आता है गोलू, और गोलू पहली बॉल पर शानदार शॉट खेलता है, लेकिन बॉल बाउंड्री तक नहीं जाती, और दौड़कर 1 रन पूरा कर लेते हैं। फिर स्ट्राइक पर आता हूं मैं, और रूम बनाकर ऑफ साइड में एक शानदार छक्का लगा देता हूं। फिर अगली बॉल लो फुल टॉस होती है, और अच्छी टाइमिंग न होने के कारण 1 रन मिलता है। 5वां ओवर लेकर आते हैं मनोज जी, और मनोज जी की बॉल पर मैं पुल शॉट खेलता हूं और 1 रन मिल जाता है। फिर स्ट्राइक पर आता है गोलू, और AB डिविलियर्स स्टाइल में एक शानदार शॉट खेलता है। फिर गोलू मनोज जी के ओवर में एक बेहतरीन छक्का लगा देता है। फिर मनोज जी अगली बॉल बहुत अच्छी डाल देते हैं। फिर गोलू लास्ट बॉल पर एक अच्छा शॉट खेलता है, और 1 रन के लिए दौड़ता है, लेकिन मैं 1 रन लेने के लिए नहीं दौड़ता हूं, और बाद में फील्डर से मिसफील्ड हो जाती है। अगर मैं इस पर रन लेता तो आराम से 2 रन पूरे हो जाते। अब लास्ट के 3 ओवरों में जीतने के लिए हमको 50 रन की आवश्यकता थी। छठा ओवर लेकर आता है अजरू, और अजरू की बॉल पर मैं एक शानदार चौका लगा देता हूं। अगली बॉल अजरू नो बॉल फेंकता है, और मैं फ्री हिट बॉल पर एक और शानदार छक्का लगा देता हूं। अगली बॉल पर गैप देखकर मैं ऑफ साइड में एक और शानदार चौका लगा देता हूं। मैं एक और अच्छा शॉट खेलने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरे बल्ले का टॉपेज लगता है, और मैं 65 रन पर
कैच आउट हो जाता हूँ। फिर बैटिंग के लिए आता है जीतू और जीतू छठे ओवर की लास्ट बॉल डॉट खेल जाता है और अब हमें जीतने के लिए 2 ओवर में चाहिए 35 रन। 7वें ओवर की पहली गेंद पर गोलू लेग साइड में एक शानदार शॉट खेलता है, दौड़कर 2 रन पूरे कर लेता है। फिर गोलू एक और अच्छा शॉट खेलता है लेकिन 1 रन ही मिल पाता है। फिर आता है जीतू स्ट्राइक पर और जीतू छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो जाता है। जीतू के आउट होने के बाद में बैटिंग के लिए आता है योगेश और योगेश आते ही पहली बॉल पर एक और शानदार छक्का लगा देता है। फिर 7वें ओवर की लास्ट ओवर पर योगेश अच्छा शॉट खेलता है लेकिन गोलू स्ट्राइक अपने पास रखने के चक्कर में 2 रन लेने के लिए दौड़ता है और रन आउट हो जाता है। अब लास्ट ओवर में हमें जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता थी। पहली बॉल पर योगेश सामने की तरफ शॉट खेलता है और दौड़कर 2 रन पूरा कर लेता है। फिर अगली बॉल अजरू वाइड बॉल फेंक देता है और एक और अतिरिक्त रन मिल जाता है। फिर अगली बॉल लो फुल टॉस बॉल थी लेकिन योगेश उसको मार नहीं पाता है और 2 रन ही मिलते हैं इस पर। फिर अगली बॉल पर योगेश के बल्ले का एज लगता है और बॉल पीछे चली जाती है और फील्डर थ्रो करता है लेकिन फील्डर से मिसफील्ड हो जाती है और ओवर थ्रो का एक और रन मिल जाता है। अब 3 बॉल पर हमको जीतने के लिए चाहिए थे 15 रन। अगली बॉल पर योगेश ऑफ साइड में एक शानदार चौका लगा देता है। अब हमें जीतने के लिए चाहिए 2 बॉल में 11 रन। नेक्स्ट बॉल अजरू बहुत अच्छी बॉल डाल देता है और डॉट निकाल देता है। अब हमारा जीतना लगभग नामुमकिन था क्योंकि एक बॉल पर 11 रनों की आवश्यकता थी और यह मैच हम 10 रन से हार जाते हैं। इस मैच में शर्त 1500 रुपए की थी।